ये कहानी है राजू और उसकी माँ की, जो कि एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है। मुन्ना बेटा, तुम्हारे पिताजी का 10 दिन हो गए मरे हुए। जाके पंडित जी के बोल दो कि 10वीं करानी है। माँ, मैं तो पंडित जी का घर नहीं देखा हूँ, तो कैसे जाऊँ? अरे बेटा, जाकर किसी से पूछ लेना कि चुआट पंडित जी का घर किधर है। ठीक है माँ। राजू अपने माँ का बात मानकर चल पड़ता है पंडित जी के घर की तरफ। आई एम चुआट बाबा, जो मुर्दों को भी श्राद्ध कराता है और जिंदों को भी श्राद्ध कराता है। ओ यार सॉरी, जिंदों को भी शादी कराता है। काहे कि हम हैं आई एम चुआट बाबा। अंकल जी, क्या बता सकते हैं कि चुआट पंडित जी का घर किधर है? अरे बेटा, तुम चुआट बाबा के घर खोज रहे हो? ठीक है, मैं बता देता हूँ। यहाँ से थोड़ी आगे जाना, वहाँ से थोड़ा बाएं हो जाना, वहाँ से थोड़ी आगे जाकर थोड़ी दाएं हो जाना, उससे थोड़ा आगे जाना। किसी आदमी से पूछ लेना कि चुआट बाबा का घर कौन सा है। हालांकि उस लड़के का नाम मुन्ना रहता है, मगर लोग प्यार से उसे राजू बुलाते हैं। उस अंकल के बताए गए रास्ते पे राजू चल पड़ता है। अरे झगड़ू भैया, कैसे हो और सब बताइए जरा। अरे क्या बताए सोटहारी भाई, मेरी बकरिया कई दिनों से बीमार हो गई है। यही सोच सोच कर मैं बहुत ही काफी परेशान हो गया। अरे झगड़ू भैया, अब की बकरिया का तबीयत खराब हो गई है, तो क्यों ना अच्छे डॉक्टर से दिखला देते। चाचा जी, एक बात पूछनी थी। अरे बेटा, क्या बात पूछनी है? चाचा जी, बता सकते हैं कि चुआट बाबा का घर किधर है? अरे बेटा, वो जो सामने वाली घर दिखाई दे रही है, वही चुआट बाबा का घर है। चाचा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चुआट बाबा का घर बताने के लिए। और आखिरकार राजू पहुंच ही जाता है चुआट बाबा के घर पे। चुआट बाबा, ये चुआट बाबा। अरे कौन है रे? आंधी तूफान भूकंप, दूरे रहो, कहीं बम गोली बना होगा तब। चुआट बाबा, हम हैं राजू। अरे तू राजू है? हमको तो लगता है कि तू काजू है। चुआट बाबा, हमार मम्मी आपको बुलाई है। अरे तुम्हारा मम्मी हमको बुलाया है? वो काहे खातिर रे? वो क्या है ना चुआट बाबा कि हमारे बाबूजी का श्राद्ध कराना है, इसीलिए हमारा मम्मी आपको बुलाई है। अरे ये बेटा, कहाँ ले जाओगे मुझे इतना दूर? हम यही मंत्र पढ़ देते हैं। तुम्हारे पिताजी जहाँ भी होंगे, स्वर्ग में या नर्क में, उनको आत्मा की शांति मिल जाएगी। चुआट बाबा, आपको तो हमारे साथ चलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा मम्मी आपको बुलाई है। अरे राजू बेटा, देखो, गोड़ में घाव होता है तो मुंह में दवाई खाते हो, तो कैसे गोड़वा के घाव छूट जाता है? तो हम यहाँ मंत्र पढ़ेंगे तो तुम्हारे पिताजी जहाँ भी होंगे, स्वर्ग में या नर्क में, तो उनको आत्मा की शांति नहीं मिलेगा। नहीं चुआट बाबा, आपको तो हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। और आखिरकार चुआट बाबा को जाना ही पड़ता है राजू का पिता का श्राद्ध कराने। देखो बेटा, जैसे जैसे हम मंत्र पढ़ेंगे और विध करेंगे, वैसे वैसे तुमको मंत्र पढ़ना है और विध करना है। चुआट बाबा, जैसे जैसे आप मंत्र पढ़िएगा, वैसे वैसे हमको मंत्र पढ़ना है
और विधि करना है। हाँ बेटा, तभी ना तुम्हारे पिताजी का आत्मा का शांति मिलेगा। तो ऐसे हाथ गोड़ मोड़ के बैठ जाइए जजमान, काहे कि हम हैं आई एम चुआट बाबा। ओम धर 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 धर, ओम धर 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 धर। ये तो मेरा ही नकल कर रहा है। ये तो मेरा ही नकल कर रहा है। यहाँ पे 10 रुपया रख दीजिए जजमान, यहाँ पे 10 रुपया रख दीजिए जजमान। अरे तुम ही ना अपना पिताजी का श्राद्ध कराने आए हो। अरे तुम ही ना अपना पिताजी के श्राद्ध कराने आए हो। अरे हम आए हैं रे, अरे हम आए हैं रे। देखिए जजमान, मजाक बहुत हो गया। देखिए जजमान, मजाक बहुत हो गया। जजमान, आप अपने पिताजी का श्राद्ध कराने आए हो। जजमान, आप अपने पिताजी का श्राद्ध कराने आए हो। साला ऐसन जजमान से पला पड़ा कि चुआट बाबा के श्राद्ध ही करा दिया।